हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की वीडियो में हम इस डायग्राम को डिस्कस तो करेंगे ही, ये जो सारे पार्ट्स हैं इन सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, बट साथ ही साथ इसमें से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आप यकीन मानो यही से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो अगर आप वो क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे, उसके जो आंसर्स होंगे उसको समझ लोगे, तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट से जितने भी मार्क्स क्वेश्चन आएंगे सारे को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम को समझेंगे, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, फिर हमको आगे इस टॉपिक को फर्दर पढ़ने में आसानी होगी। तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। आपको दिख रहा होगा ये जो व्हाइट कलर में, ये हमारी ओवरी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये और ये हमारी ओवरी है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो फीमेल्स होते हैं उनके पास 2 ओवरी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों ओवरीज में एग होते हैं। जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसी के साथ उसके ओवरी में फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं, थाउजेंड्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं, जो कि पहले से ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ जो एग्स होते हैं वो बनते जाते हैं। जैसे कि जो मेल बॉडी होती है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, स्पर्म्स जन्मजात नहीं होते हैं। जब प्यूबर्टी की जाती है तब स्पर्म बनना शुरू होता है। इसीलिए जो स्पर्म होता है वो लाइफ टाइम 90 साल 100 साल जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक स्पर्म बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। बट क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो फिक्स नंबर ऑफ एग्स साथ पैदा होती हैं, इसलिए एग्स का नंबर बढ़ता नहीं है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ घटता ही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब सारे अंडे खत्म हो जाते हैं और फीमेल्स अब फर्टाइल नहीं होती है, वो नेचुरली वो अब बच्चा कंसीव अब नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, गला, तो प्लीज उसे इग्नोर करना, ठीक है। तो ये है हमारी ओवरी जिसके पास एग्स होते हैं, लेकिन वो इमैच्योर होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते हैं। बट जब हम प्यूबर्टी की एज पहुंचते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक एक अंडा एक एक एग मैच्योर होता जाता है और हमारी ओवरी से बाहर निकलता है। एग को हम ओवम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इस ओवरी के बाद आपको ये ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब या फिर हम कहते हैं ओविडक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ये फिलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फीमेल्स जो कि इनफर्टिलिटी से जूझ रही होती है, उनमें क्या होता है कि फिलोपियन ट्यूब उनमें या तो ब्लॉक होता है या तो उनमें एक गायब होती है, जिससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये है फिलोपियन ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम में। इसमें से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ये बताओ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। यानी कि जो आपका अंडा है और जब इंटरकोर्स होता है, तो जब फीमेल की बॉडी में जब स्पर्म एंटर करता है तो अंडा और स्पर्म का मिलन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे अंडा और स्पर्म फिलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, ठीक है। वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये होगी ओवरी, ये हो गया आपका फिलोपियन ट्यूब। और आपको देखो ये फिलोपियन ट्यूब जो दोनों तरफ से है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक थैलेनुमा आकृति आपकी है, यूट्रस। इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, इसको हम आम भाषा में कोख भी कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है, जिसको नरिशमेंट मिलती है, और उसके बाद से 9 मंथ बाद वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका यूट्रस, जिसको हम वॉर्म भी कहते हैं, यानी कि कोख, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विक्स। ये आपका, आप ये कह सकते हो कि आपके बच्चेदानी का एक मुंह है, यानी कि ओपनिंग है जहां से आपका जो ये पार्ट आपका वजाइना है, ठीक है। ये क्या है आपका वजाइना, और ये क्या है यूट्रस। तो वजाइना से यूट्रस को जोड़ने का काम कौन करता है, सर्विक्स करता है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट डायग्राम। अब हम इन सभी पार्ट के फंक्शंस को धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले है ओवरीज। तो मैंने आपको बताया कि फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज होती है, दोनों तरफ एक एक ओवरीज होती है। और फिर कह रहा है कि ये क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स को प्रोड्यूस करती है, सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवा, यानी कि जो आपका एग। और दूसरा काम एक और करती है, वो फीमेल्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी उत्पादन करती हैं। ये फीमेल हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्यूबर्टी में हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उन सब के जिम्मेदार भी यही होते हैं। इवन हमारी प्रेगनेंसी में भी ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा हमको हेल्प करते हैं, बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है देखो कि एवरी मंथ 1 ओवरी रिलीज 1 एग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है कि हर महीने एक ओवरी एक अंडा रिलीज करती है, इसी प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे मान लो कि ये मंथ है आपका फेब का, तो फेब के मंथ में आपकी इस ओवरी ने एग रिलीज किया है, तो मार्च के मंथ में ये ओवरी रिलीज नहीं करेगी अंडा, मार्च के मंथ में ये वाली ओवरी क्या करेगी, एग को रिलीज करेगी। तो एक महीने में एक ओवरी एक अंडा रिलीज करती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है।
फिर आता है आपका ओविडक्ट यानी कि आपका फिलोपियन ट्यूब। तो कह रहा है कि दो थिन ट्यूब्स होती हैं जो कि ओवरी को हमारी यूट्रस यानी गर्भाशय यानी कोख यानी वर्म इनसे क्या करती हैं, बच्चेदानी से कनेक्ट करने का काम करती हैं। आगे लिखा हुआ है कि द एग ट्रेवल्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस थ्रू दिस ट्यूब, कि जो अंडा होता है वो आपकी ओवरी से आपके यूट्रस में इसी फिलोपियन ट्यूब के रास्ते से आता है। फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी स्लाइड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक हो गया आपका ओव्यूलेशन, एक हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि जो ओवरी है वो क्या क्या रिलीज करती है। तो एक तो आप बोलोगे एग, ओवम रिलीज करती है, दूसरा फीमेल्स का सेक्स हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है वो यहीं से आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब आपका अंडा और मेल का स्पर्म आपस में मिलता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं निषेचन। और ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलोगे फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब वो जगह है जहां पर अंडा और स्पर्म मिलता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यूट्रस के बारे में, यानी कि आपके वॉर्म कोख के बारे में। तो क्या इट इज अ होलो खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी यहाँ पे डेवलप होता है। और आपको एक बात और बताती हूँ कि जैसे मान लो कि ये आपके यूट्रस का जो वॉल था ना, यूट्रस का इस तरीके से वॉल था, ठीक है, तो यहीं पे जब फिलोपियन ट्यूब के रास्ते जब बच्चा आता है, मतलब जब आपका एग आता है, यहाँ पे एग होता है, ठीक है, एग है, एग से कौन मिला, स्पर्म मिला। तो जब एग से स्पर्म मिला तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और अब हम इसको एग नहीं कहेंगे, अब ये हमारा हो जाता है जाइगोट। अब ये क्या हो जाता है, जाइगोट हो जाता है। पहले वो अंडा था, बट अंडा जैसे ही स्पर्म से मिलता है तो उसको हम कहते हैं जाइगोट। फिर वो जाइगोट ट्रेवल करता है, ट्रेवल करते करते आपके यूट्रस में आता है और यहाँ पर चिपक जाता है इसकी दीवार से। और जैसे ही चिपकता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन बॉडी में हो रहा होता है तो बहुत सारी महिलाओं को उस टाइम पे हल्की सी ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है, तो डर जाते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो वो नेचुरल होता है, जो नहीं सबको हो, बट ये हो जाता है। ठीक है, तो पहले वो अंडा था, एग था, ओवम था, लेकिन जैसे वो स्पर्म से मिला, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हुई, अब हम उसको अंडा नहीं कहेंगे, ओवम नहीं कहेंगे, अब हम उसको कहेंगे जाइगोट। और जाइगोट जब आगे और डिवाइड होता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 12, 16 डिवाइड होते रहते हैं, फिर एक बॉल ऑफ सेल बन जाता है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एवरी मंथ टू प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। कह रहा है कि जो ये यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है ना, जो ये यूट्रस की आपके अंदर की जो लाइनिंग है, ये ना थिक होती है। थिक मतलब महीने में ना हर महीने मोटी होती रहती है, थिक होती रहती है। क्यों? क्योंकि अब बॉडी को तो पता नहीं है कि इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं होगा, यानी कि आप इंटरकोर्स करोगे तो आपका अंडा स्पर्म से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो मान के चलता है कि मिलेगा, अंडा और स्पर्म आपस में मिलेंगे, बच्चा बनेगा। तो अपने आप को, बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो अपने आप को हर महीने रेडी करता रहता है। तो जो ये यूट्रस की जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ताकि वो बच्चे के नरिशमेंट को सपोर्ट कर सके, बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। ठीक है, फिर आता है आपका सर्विक्स। तो क्या इट इज द लोअर नैरो पार्ट होता है आपके यूट्रस का, या आपके यूट्रस को आपकी वजाइना से कनेक्ट करने का काम करता है। इट ओपन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ के दौरान ये ओपन होता है ताकि बेबी वहां से बाहर आ सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी लाइनिंग है ये थिक होती है, क्योंकि बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वजाइना के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोग, बच्चों को लगता है कि जो मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई, ये पूरा वजाइना है। नहीं, ये ओवरी है, ये सारे फिलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सिर्फ यही वाला पार्ट आपका कौन सा पार्ट है, वजाइनल पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वजाइना होता है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। कह रहा वजाइना, तो कह रहा कि एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि आपके सर्विक्स को, आपके आउटसाइड बॉडी को कनेक्ट करता है। यही वो जगह होता है जहां पर इंटरकोर्स होता है, और इसी रास्ते से जो स्पर्म होता है वो बॉडी के अंदर जाता है जब इंटरकोर्स होता है, जब संबंध बनता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यही वो जगह है मेंस्ट्रुअल फ्लो का। मेंस्ट्रुअल फ्लो को मतलब जो पीरियड्स होते हैं ना फीमेल को, तो जो पीरियड्स होते हैं वो इन्हीं रास्तों से होता है। ठीक है, पीरियड कैसे होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल। इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से जो बच्चा होता है वो बाहर आता है। अब ये रहा मेंस्ट्रुएशन, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो
प्लीज लिसन मी केयरफुली, ठीक है। आगे तो लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन इज द मंथली ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना, कि हर महीने ब्लीडिंग होती है हमारे वजाइना से, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। कह रहा है इट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कि मेंस्ट्रुएशन कब होता है? मेंस्ट्रुएशन तब होता है जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता, यानी कि जब एग को आपका स्पर्म नहीं मिलता है तब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है। तो उस टाइम पे, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ये थिक लाइनिंग बन जाती है ना, जो ब्लड की थिक लाइनिंग बनी हुई है ताकि आपके बेबी को सपोर्ट कर सके, तो उस टाइम इस थिक लाइन की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि बच्चा तो बना ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता है, यही शेड हो जाता है, जो थिक लाइनिंग बनी थी यही एग आपका म्यूकस आपका ये ब्लड शेड हो जाता है। उसी शेडिंग को ही हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यही वो पीरियड वाला ब्लड होता है। आपके और किसी बॉडी पार्ट से ब्लड नहीं आ रहा होता है। हर महीने आपकी यूट्रस की दीवार मोटी होती है, थिक होती है, ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, वहां पे एक लाइनिंग बनती है ताकि आपके बच्चे को सपोर्ट कर सके, और जब अंडा स्पर्म से मिलता नहीं है तो वो लाइनिंग क्या हो जाती है? शेड हो जाती है, ठीक है। द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स एंड कम्स आउट एज अ ब्लड एंड टिश्यू, ये छोटे छोटे हमको ब्लड के क्लॉट्स टिश्यू भी उसमें नजर आते हैं, और वो ब्लड भी होता है, वो म्यूकस भी होता है, तो वो शेड हो जाता है। कह रहा है इट यूजुअली हैपेंस एवरी 20 to 30 डेज, ये बहुत सारे लोगों का जो साइकिल होता है वो वेरी करता है। किसी को 21 दिन में पीरियड्स आते हैं, किसी को 22 में, 24 में, 25 में, 28 में, बट नेचुरली 21 टू अगर आपको 30 डेज में पीरियड आ जाते हैं, 35 डेज इवन, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, घबराने की बात नहीं होती है, ठीक है। फिर कह रहा है इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, कि 3 से 5 दिन तक ये पीरियड्स रहते हैं, किसी किसी को 7 दिन भी रहते हैं। तो ये है आपका मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने दिन तक रहता है, कितने दिन बाद आना चाहिए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। फिर आपका मेनार्की और आपका मेनोपॉज, इस स्लाइड में से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें से आपको डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, तो आप उसको पढ़ो बहुत ध्यान से, ठीक है। मेनार्की क्या होता है? जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं, जो कि औसतन 10 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में आता है। ये बताता है, ये दर्शाता है कि लड़की प्यूबर्टी की एज तक पहुंच चुकी है, अब उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। फिर होता है मेनोपॉज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लड़कियां जो फीमेल्स होती हैं वो सीमित नंबर ऑफ एग के साथ पैदा होती हैं, तो ऑब्वियसली जब एग के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे ना। तो 45 to 50 इयर्स वो एज होती है जब सारे एग्स खत्म हो चुके होते हैं, जो बॉडी होती है अब वो नेचुरली बेबी कंसीव नहीं कर सकती है। आईवीएफ वगैरह के जरिए हम ट्राई कर सकते हैं, बट नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल अब नहीं, क्योंकि उसके पास अब एग नहीं है। तो मेनोपॉज कह रहा है कि मेनोपॉज होता है परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि अब आपके पीरियड्स परमानेंटली स्टॉप हो चुके हैं। ये 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच होता है। आफ्टर मेनोपॉज अ वुमन कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट नेचुरली, कि एक औरत नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो मेनार्की एंड मेनोपॉज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस। अब कह रहा है कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया, शुरू में समझाया था कि ओवुलेशन के दौरान, यानी कि जब आपकी ओवरी से अंडा बाहर आता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान एक अंडा बाहर आता है, कभी कभी मल्टीपल एग्स बाहर आते हैं, जिससे कि ट्विंस प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। फिर कह रहा है कि इफ स्पर्म एंटर्स द बॉडी, कि अगर उस समय स्पर्म बॉडी में एंटर करता है, अंडे से मिलता है, फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। फिर जो आपका फर्टिलाइज एग है, जिसको हम कहेंगे अब जाइगोट, वो नीचे आएगा आपके यूट्रस की तरफ, वहां पे वो लाइनिंग पे, यूट्रस की जो लाइनिंग है वहां पे अटैच हो जाएगा। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और यहाँ पे फीमेल को हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से जो बेबी है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। प्रेगनेंसी 9 मंथ यानी कि 40 हफ्तों तक की हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट स्लाइड, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे तो ही आपका मतलब इसी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आएगा। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो आंसर्स होंगे वो मैं आपको अभी समझाती हूँ, बाकी रिटर्न आंसर्स या तो मैं डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप करके वहां पे पिन कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो पहला ही स्लाइड है कि आप अच्छे से उसका लेबल डायग्राम याद करके उसको लेबल कर देना। फिर कह रहा है मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मंथली हमारे बॉडी से जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो शेड होती है अलॉन्ग विथ एग्स एंड म्यूकस, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि आपका 3 to 5 डेज तक का होता है। और औसतन ये साइकिल जो होती है वो 28 डेज बाद, 28 to 30 डेज बाद हर फीमेल को ये मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो जब अंडा और स्पर्म, जब एग
और स्पर्म का मिलन होता है तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वेयर डज इट टेक प्लेस, कहाँ होता है, तो ये होता है आपके फिलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, आपके फिलोपियन ट्यूब में। फिर कह रहा व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है, जब एक चाइल्ड बॉडी एक अडल्ट बॉडी में जाने लगती है, कन्वर्ट होने लगती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। उस टाइम पे फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होता है, आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ होता है, प्यूबिक जो हेयर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो ये सारे क्या आते हैं, फीमेल्स की बॉडी में प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस आते हैं। दो चेंजेस, मैं आपको कई सारे चेंजेस बता दिए। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ओवरी, ओवरी की क्या फंक्शन है, तो दो फंक्शन बेसिकली। पहला फंक्शन एग को रिलीज करना और दूसरा फंक्शन फीमेल का जो सेक्स हार्मोन होता है उसको रिलीज करना है, कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर कह रहा है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जब अंडर और स्पर्म मिलता है तो उसको हम कहेंगे जाइगोट, और जब जाइगोट जो यूट्रस की लाइनिंग है जो थिक होती है, जब वहां से चिपकता है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। फिर कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ यूट्रस, यूट्रस का रोल क्या होता है रिप्रोडक्शन में, तो यूट्रस जो हमारा होता है वो हमारे बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, सपोर्ट करता है, तो ये काम होता है आपके यूट्रस का। फिर कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज, जो कि मैंने आपको बता दिया कि मेनार्की क्या होता है जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, मेनोपॉज क्या होता है जब परमानेंटली आपका पीरियड स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन। जाइगोट क्या होता है और कैसे बनता है, तो जाइगोट जो हमारा होता है वो होता है एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो उसके बाद एग जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बनता कैसे, मैंने आपको बस समझाया था कि जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो पहले वो सिंगल सेल था एग, अब एक सिंगल सेल आपका स्पर्म है, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और ये बनता है फिलोपियन ट्यूब में, उसके बाद ये नीचे ट्रेवल करता है और यूट्रस में इम्प्लांट होता है, वहां पे ग्रो करता है, फिर वो एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड फीमेल्स, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है, जो प्रेगनेंसी पूरी प्रक्रिया है वो फीमेल की बॉडी में कैसे होती है। तो ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है, एग आता है फिलोपियन ट्यूब में, अगर वहां पे इंटरकोर्स हुआ, सेक्स हुआ, तो वहां पे एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, वो ट्रेवल डाउन करता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वहां पे इम्प्लांट चिपक जाता है, उसके बाद से बेबी ग्रो करता है 9 मंथ 40 वीक्स के बाद। जब बेबी फुल्ली मैच हो जाता है तो हमारे वजाइना के थ्रू जो बर्थ कैनाल है वहां के थ्रू बेबी बाहर जाता है। तो ये आपके हैं क्वेश्चंस, आप इसका आंसर अगर चाहो तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पिन कर दूंगी। तो ये है आपका टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक, इसको पढ़ लेना, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में किसी और इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दैट्स ऑल, बाय गाइज।